आइए महसूस करिए भाषा के आगाज को। आइए महसूस करिए भाषा के आगाज को। मैं इंग्लिश की गली में ले चलूंगा आपको। जय हिंद प्यारे साथियों। आइए आज हम बात करते हैं इंग्लिश का एक महत्वपूर्ण टॉपिक टेंस के बारे में, जो कि जिसको सीखने के बाद आपको 60 से 70% इंग्लिश आने लगती है। आज हम उसकी बात करते हैं। देखिए, अगर हम टेंस की बात करते हैं तो टेंस बेसिकली दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक होता है समय और दूसरा होता है कार्य। समय और कार्य के मिलन से आपके टेंस का निर्माण हुआ है। अब हम देखेंगे जो समय हमारा होता है, समय को कितने भागों में बांटा गया है। जैसा कि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और सब कोई जानता है, समय मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक वह समय जो बीत चुका है, उसे पास्ट कहा जाता है इंग्लिश में, और हिंदी में कहा जाता है भूतकाल। और एक वह समय जो अभी चल रहा है, जैसे हम आपसे बातें कर रहे हैं, इस समय रूबरू हो गए हैं, तो उसको कहा जाएगा प्रेजेंट। उसको वर्तमान समय कहा जाएगा हिंदी में। और तीसरा वह समय होता है जो अभी आने वाला है, आया नहीं है, उसकी बात करेंगे तो उसे फ्यूचर कहेंगे, जिसको हम भविष्य कहते हैं। यही 3 प्रकार के आपके समय होते हैं और इन्हीं को हमें सीखना है। इन्हीं के अंदर हमको कार्य से मिलाप करना है। तो अब हम बात करते हैं कार्य के बारे में कि कार्य क्या होता है। देखिए, अगर साथियों बात करें हम कार्य की, तो कार्य आपके 4 प्रकार के बांटे गए हैं। अपनी सुविधा के अनुसार हमने बांटा है समझने के लिए। सबसे पहले हम बांटे हैं कार्य इंडेफिनिट वाला, और दूसरा बांटे हैं कार्य कॉन्टिन्यूअस का, तीसरा बांटे हैं कार्य को परफेक्ट का, और चौथा बांटे जो परफेक्ट फोर्स वाला है उसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नाम हमने दिया है। तो अब हम सीखते हैं कि जो इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है। जैसे अगर हम इंडेफिनिट की बात करें तो डेफिनिट अगर इसमें से निकाल लिया जाए तो डेफिनिट का मतलब है कोई ऐसा चीज जो फिक्स हो, अर्थात निश्चित हो। लेकिन डेफिनिट से पहले इन लगा दिया जाता है, अर्थात इनडेफिनिट हो गया है। तो यह ऐसे कार्य को दिखा रहा है कि जिसका कोई निश्चित फिक्स पैटर्न नहीं होता है, जिसके ना तो शुरू होने का पता लगता है और ना ही अंत होने का पता लगता है। ऐसे सेंटेंसेस को हम इनडेफिनिट का नाम देते हैं। ऐसे कार्य को हम इनडेफिनिट का नाम देते हैं। अब हम बात करते हैं जो कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस क्या कहता है? कॉन्टिन्यूअस का मतलब हिंदी अर्थ होता है कोई भी कार्य चलता रहता है। जो कार्य चलता रहता है उसे कॉन्टिन्यूअस का नाम दिया जाता है इसे। और अगर परफेक्ट की बात करें तो ऐसा कार्य जो कि पूर्ण हो चुका है, उसके बारे में यदि बात की जाती है तो उसे परफेक्ट कहा जाता है, अर्थात पूर्ण कहा जाता है कार्य को। और चौथा कार्य आपका होता है जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। चौथा कार्य आपका बताता है कि ऐसा कार्य जो चलता हुआ एक फिक्स समय से चलता हुआ आ रहा है और अभी भी चल रहा है, जो कार्य की चलते हुए होने की बात करता है लेकिन एक फिक्स समय से बात करता है, ऐसे कार्य को हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। तो ये हमारे कार्य हो गए और हमारे 3 प्रकार के समय हो गए। अब हम देखते हैं कि जो समय है और कार्य है, इनका आपस में किस तरह से जुड़ाव है। जैसे साथियों, अगर हम बात करें प्रेजेंट की, तो प्रेजेंट भी आपका उतना ही कार्य के साथ जुड़ा है जितना हर कोई समय जुड़ा होता है। अर्थात पहला समय जो प्रेजेंट का है, प्रेजेंट का समय यदि इंडेफिनिट से जोड़ दिया जाता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बन जाता है। और इसी प्रेजेंट को यदि कॉन्टिन्यूअस कार्य से जोड़ दिया जाता है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस तैयार हो जाता है। इसी प्रेजेंट को यदि परफेक्ट के साथ जोड़ दिया जाता है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तैयार हो जाता है। और इसी प्रेजेंट को यदि हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ जोड़ देते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस तैयार हो जाता है। जिस तरह से इसका जुड़ाव इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से है, कार्य से है, उसी तरह से आपका जो पास्ट का समय है, पास्ट का भी समय आप इंडेफिनिट से जोड़ सकते हैं। आप पास्ट का समय कॉन्टिन्यूअस के साथ जोड़कर आप टेंस बना सकते हैं। पास्ट का समय जो परफेक्ट के साथ आप जोड़कर आप इसके साथ
आप टेंस बना सकते हैं। और परफेक्ट को ही यदि आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कार के साथ जोड़ते हैं तो आई एम सो सॉरी, बोलने में गलती हो गई प्यारे साथी। जिसे पास्ट समय को यदि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कार के साथ आप जोड़ देते हैं तो आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस तैयार होता है। इसी तरह यदि फ्यूचर की बात किया जाए तो फ्यूचर भी आपका कभी इससे जुड़ जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट से जुड़ेगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के साथ जुड़ेगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर आपका परफेक्ट के साथ जुड़ेगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ जुड़ेगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। अच्छा, इसको भी ध्यान रखिए, जिस तरह हमने इसको बताया उसी तरह इसको भी बताया, अर्थात पास्ट को भी बताया और प्रेजेंट को भी हमने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया। अब यदि बात किया जाए, अगर हम बात करें भाई कि किसी भी सेंटेंस में यदि आपका समय दिया होता है, इंग्लिश का कोई सेंटेंस है उसमें यदि आपका समय दिया है और उसको पहचानने की बात आ जाए तो आप कैसे पहचानेंगे उसकी बात करते हैं। जैसे हम प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का समय जो होता है, समय किसी सेंटेंस में पहचानने के लिए हम कैसे पहचानेंगे, आइए उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले हमें जानना होगा कि जिस तरह से किसी भी चीज को पहचानने के लिए उसको कोई नाम दिया जाता है या कुछ दिया जाता है, और उसी तरह इसको भी पहचानने के लिए इनके कुछ आपसी पैटर्न होते हैं। जैसे अगर हम देखते हैं अपने भारतीय सेनाओं को, अपने भारत की सेनाएं आपके मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं, एक जल सेना, एक थल सेना, एक वायु सेना होती है साथियों। तो उनको यदि हम ट्रेनिंग देते हैं, उनके हर सब कोई कार्य अपने फिक्स पैटर्न से करते हैं, उसके बाद उनका ट्रेनिंग जब तैयार हो जाता है और वेल ड्रेस में कहीं पे जाते हैं और कभी ऐसा मौका आ जाए कि जब तीनों सेनाएं एक साथ हों और कहीं पे विराजमान हो और उस समय आपको कहा जाए कि भैया इनको आप पहचानिए, तो आप कैसे पहचानेंगे? तो आपको पहचानने का सिंपल तरीका ये होगा कि आप उनके ड्रेस को देखकर पहचान सकते हैं, आप उनके लगे लोगों को देखकर पहचान सकते हैं, आप यदि उनकी ट्रेनिंग देखे हैं तो ट्रेनिंग के दौरान उनके कार्यभार को देखकर आप पहचान सकते हैं कि किस तरह की सेनाएं हैं। जिस तरह से उनके लोगों को देखकर आप पहचान लिए हैं, ठीक उसी तरह से प्रेजेंट का भी कुछ लोगो है, उसी तरह से पास्ट का भी कुछ लोगो है, उसी तरह से फ्यूचर का भी कुछ लोगो है। तो आइए उस लोगों को देखते हैं। जैसे हम प्रेजेंट के लोगों की बात करें प्यारे साथी, तो प्रेजेंट का लोगो होता है, सबसे पहले डू होता है और डज होता है, उसी में आपका इज होता है, एम होता है, आर होता है, ठीक है। उसी में आपका हैज होता है, हैव होता है। ये आपके लोगो हो गए। और पास्ट की यदि बात करते हैं तो आप किसी भी सेंटेंस में डिड देख लेते हैं, वाज देख लेते हैं, या वर देख लेते हैं, या हैड देख लेते हैं। तो इससे आपकी पहचान होनी चाहिए कि दिया गया सेंटेंस आपका पास्ट में है। अब हम बात करते हैं यदि फ्यूचर की बात करें, आप किसी भी सेंटेंस में यदि आप विल देख लेंगे, विल, या शैल देख लेंगे, तो इससे आपको पहचान जाना है कि दिया गया सेंटेंस आपका फ्यूचर में है। तो ये आपके लोगो हो गए इनको पहचानने के लिए। अब हम बात करते हैं, इनके लोगों को पहचान गए, अब हम कैसे किस तरह से अपने सेंटेंस में दिए गए शब्द को, सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे, आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आपको समय कैसे पहचानना है। जैसे एक एग्जाम्पल आपको हमने बताया, जैसे शी इज cooking the food. She is cooking the food. She is cooking the food. ये हमने आपको बता दिया। हमने क्या भैया आप इसको पहचानिए कि क्यों कौन सा
कौन सा टेंस है, कौन सा समय है, इसको पहचानिए। तो हमने कहा डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव किसी सेंटेंस में देख लेते हैं प्रेजेंट का। डिड देख लेंगे, वाज, वर देख लेंगे, हैड देख लेंगे तो आप पहचानेंगे पास्ट का। विल या शैल देखेंगे तो फ्यूचर का। देखिए हमारे सेंटेंस में इज लगा है और इज हमारे इस तीनों समय में कहाँ पे लगा है, तो आपके प्रेजेंट में लगा है, जो इज यहाँ पे है। तो इससे हम पहचान गए कि जो सेंटेंस हमारा दिया गया है वो प्रेजेंट में है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो कार्य है, कार्य को कैसे पहचानेंगे। तो देखिए साथियों, मेन चीज हमारा ये है कि जो हमारा कार्य होता है, कार्य को पहचानने के लिए सबसे पहले हमें जरूरी होता है वर्ब के बारे में पहचानना कि वर्ब क्या होती है, वर्ब क्या होती है। तो इससे पहले हम वर्ब को जानेंगे, वर्ब के बारे में, फिर हम कार्य पे चलेंगे। इस तरह से हम इसके लोगों को पहचानेंगे और इनके संबंध को आपस में जोड़ने की कोशिश करेंगे और समझेंगे। ठीक है।